यस माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। एज यू ऑल नो दैट कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। सो उस सीरीज के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूसेट टेस्ट उठा ले, अगर आप जैसे कि जितने भी टेस्ट हो रहे, चाहे यूसेट के हो, हेट हो, गेट के हो, लेट हो, जितने भी टेस्ट उठा ले, आपके ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी इनमें से आपके साथ कुछ एमसीक्यूज आ चुके हैं। अगर आप टेस्ट उठा ले और उस टेस्ट में देखा जाए तो आपको रेंज और मूड से हमारे पास हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम जो है सबसे पहले उसके डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इसके मैं आपको 4 डिफिनेशंस बता दूंगा। यही 4 डिफिनेशन आपकी गिरफ्त में होना चाहिए, चाहे जिस तरह भी हो आपने याद रखना है। आपसे यही आपके डिफिनेशन आपकी ही एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ द मूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो रेंज होगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एचएससी टेस्ट की अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, उसका जो हमारे पास वर्टेब्री है ना, बैकबोन है, वो आपका रेंज है। अगर किसी ने रेंज को समझा, उसको हमारे पास उसका फार्मूला समझा, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, समझा, तो वो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका मतलब ये है कि उन्हें ये स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास क्या है, मूड है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन और आपकी लाइक्स और आपकी कमेंट्स हमारे लिए एक एनर्जी के बायस होंगी। सो आज हम मूड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मूड को देखते हैं कि हमारे पास हम मूड को कितनी वे से हमारे पास डिफाइन कर सकते हैं। सो आज सबसे पहले आपको मूड के 4 डेफिनेशन आपको आने चाहिए। किस तरह? देखो, मूड जो होती है ना, वो आपकी किसी भी डेटा सेट में मोस्ट अकरिंग वैल्यू होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे पास मूड आपकी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू होती है किसी भी डेटा सेट में। तीसरी बात यह है कि मूड जो होती है आपके मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ द डेटा सेट होती है। चौथी बात यह है कि मोस्ट टाइपिकल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा सेट इज आल्सो कॉल्ड मूड। जो मैंने आपके साथ 4 डेफिनेशन शेयर की है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये 4 डेफिनेशन ही आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर किसी को ये 4 डेफिनेशन समझ आ गया, इसका मतलब ये है कि किसी भी डेटा सेट में से मूड को निकालना आपके लिए इंतहाई आसान होगा। सबसे पहली बात क्या है कि आपको हमारे पास मोस्ट अकरिंग वैल्यू का पता होना चाहिए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू का पता होना चाहिए, मोस्ट हमारे पास कॉमन वैल्यू का पता होना चाहिए और मोस्ट टिपिकल वैल्यू का पता होना चाहिए। एक और चीज मैं ऐड करने जा रहा हूं, इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर आपको डेटा सेट दिया जाए, एक काम आपने जरूर करना है, एक काम जरूर करना है, वो ये है कि आपने उसकी अरेंजमेंट करनी है। यानी आपको अगर इरेगुलर अरेंजमेंट दिया जाए, अगर उसका हमारे पास इरेगुलर ऑर्डर हो, आपने उसको रेगुलर अरेंजमेंट या रेगुलर हमारे पास ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ये आपका फर्ज बनता है। यानी अगर कोई भी डेटा सेट दिया जाए, सिवाय मीन के, मैं बात बता रहा हूं, सिवाय मीन के आपने हमारे पास मीडियन, मूड और रेंज में, इन तीनों में आपने क्या करना है, हमारे पास उसकी अरेंजमेंट करनी है। मस्ट है, एमसीक्यूज है कि कौन से हमारे पास टॉपिक में आपके साथ उसकी अरेंजमेंट जरूरी नहीं है, ऑर्डर जरूरी नहीं है, तो हमारे पास वो आपका मीन है। लेकिन ये 3 टॉपिक जो मूड, मीडियम और रेंज है, इनमें आपकी डेटा का अरेंजमेंट होना लाजमी है, फर्ज बनता है। आपका फर्ज यही है कि सबसे पहले आप उसकी अरेंजमेंट कर ले, उसके बाद जो मांगा गया है वो आप क्या कर ले, फाइंड कर ले। सो आज अभी जो है हम उसकी हमारे पास डेटा सेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर आपको एक डेटा सेट दिया जाए तो उसमें हमारे पास मूड, नो मूड, इसका मतलब यह है कि गिवन डेटा में मूड नहीं भी हो सकता है। फर्ज नहीं है कि किसी भी डेटा में मूड हो, फर्ज नहीं है, मैं जो बात कर रहा हूं, फर्ज नहीं है कि आपके किसी भी हमारे पास डेटा सेट में मूड मौजूद हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमारे पास उसमें मूड ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नो मूड कहेंगे। दूसरी बात यह है, दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि आपके गिवन डेटा सेट में यूनिमोड हो सकता है। यूनिमोड का मतलब क्या है, वन मूड, और इसको हम मोनोमोड मूड भी कहते हैं, और इसको हम यूनी मॉडल भी कहते हैं। दूसरी बात, अगर आपके साथ ये भी कंडीशन हो सकता है कि गिवन डेटा सेट में 2 मूड हो, इसको हम क्या कहते हैं, बाई मूड कहते हैं। इसी तरह आपसे हो सकता है कि आपके गिवन डेटा सेट में मल्टी मोड हो, मल्टी मूड हो। मल्टी मूड का मतलब यह है कि आपके जो डेटा सेट है इसमें मोर देन 2 मूड हो, मोर देन 2 मूड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी मूड कहते हैं। मल्टी मूड के अंदर आपके साथ याद रखना है जो चीजें मैं बता रहा हूं, आपके मल्टी मूड में ट्राई मूड, टेट्रा मूड, पेंटा मूड एंड सो ऑन मूड शामिल है। आपके बाय मूड आपके मल्टी मूड में शुमार नहीं है। ये चीज आपको याद आना चाहिए। जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, वो आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। मैंने पहली बात की कि आपके डेटा सेट में नो मूड भी हो सकता है, मोनोमोड या यूनिमोड भी हो सकता है, बाई मूड भी हो सकता है। उसके बाद मल्टी मूड की बात की, फिर मैंने कहा कि आपके मल्टी मूड में आपके साथ बाई मूड, ट्राई मूड,
सॉरी ट्राई मूड आता है, बाई मूड नहीं आता है उसमें। ट्राई मूड, टेट्रा मूड और उसके बाद पेंटा मूड एंड सो ऑन आपके मूड आते हैं। सो मेरे कहने का मकसद यह है कि डेटा सेट में आपके साथ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। जीरो मोड भी हो सकता है, जीरो मोड नहीं, वन मोड, नो मोड। नो मोड का मतलब यह है कि आपके साथ किसी भी डेटा सेट में मोड ना हो। वन मोड भी हो सकता है, टू भी हो सकता है एंड मोर इन टू भी हो सकता है। वो आपको हमारे पास डेटा सेट पे डिपेंड करता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब हम डिटर्मिनेशन की बात करेंगे कि हम अगर मूड की बात करें हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। तीन बातें अपने याद रखना है, काउंटिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड और ग्राफिंग मेथड। यानी अगर आपने डिटर्मिनेशन करनी है किसी भी हमारे पास मूड की, आपने क्या करना है, या तो काउंटिंग मेथड से कर सकते हैं या आप क्या ग्रुपिंग मेथड, ये आपकी ग्राफिंग मेथड, ये तीन मेथड आपको आनी चाहिए, आपके भी एमसीक्यू पॉइंट बन सकते हैं। अब हम मोनो मोड की तरफ चलते हैं कि हमारे पास मोनो मूड है क्या, यानी हमारे पास किसी भी डेटा सेट में क्या हो, वन मूड मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनो मूड कहते हैं। और इसको हम यूनी मूड भी कहते हैं, याद रखना है। मोनो मूड या मोनो मॉडल या यूनी मूड या यूनी मॉडल कहते हैं। ये चीजें आपको याद आनी चाहिए, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको लिखना चाहिए। सो अब हम क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द मूड ऑफ द 4, 6, 4, 2 एंड 4। मैंने कहा था कि आपका एक चीज फर्ज बनता है, वो ये कि आपने क्या करना है, डेटा सेट को अरेंजमेंट करना है, ऑर्डर देना है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसके अरेंजमेंट लिखूंगा। यहां पर 2 है, 2 जो है सबसे पहले आएगा। फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपने क्या करना है, इसकी अरेंजमेंट करना है, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया था मीन में। तो यहाँ पर 2 आया, उसके बाद क्या है, 4 है, कितना दफा है, 2 दफा, 2 टाइम है। और इसके बाद क्या है, 6 है, 6 है। और यहाँ पर देखो 2 4 3 टाइम है, उसके बाद क्या है, 6 है। ये सबसे पहला काम जो मेरा पर्स था वो ये था कि मैंने क्या किया, ये मेरा फर्ज है यहाँ पर कि आपने क्या करना है, फर्ज है, आपने लिखना है, अरेंजमेंट करनी है, उसके बाद आपको पता चलेगा। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसमें मोस्ट अकरिंग वैल्यू, मोस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज वैल्यू, यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वैल्यू, मूड क्या है, किसी भी डेटा सेट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, अकरिंग वैल्यू ज्यादा हो, अकरेंस ज्यादा हो, ऐसे वैल्यू को मूड कहते हैं। क्या 2 क्या है, वन टाइम है, क्या कोई मुझे बता सकता है, ये 2 मेरे पास क्या है, वन टाइम है। इसी तरह 6 क्या है मेरे पास, वन टाइम है। क्या 3 जो है, 4 जो है, सॉरी 4 जो है आपके साथ क्या है, 3 टाइम है, 3 टाइम है। तो इस वजह से आपका जो मूड है वो क्या है, 4 आपका मूड है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके इस गिवन डेटा सेट में आपके मोस्ट अकरिंग वैल्यू क्या है, 4 है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू क्या है, 4 है। मोस्ट कॉमन वैल्यू क्या है, 4 है। मोस्ट टाइपिकल वैल्यू क्या है, 4 है। ये आपको आने चाहिए। ये आपका क्या है, मोनो मूड है, यानी इसकी एग्जांपल है, यानी एक मूड पाया जाता है। बाई मूड क्या है, एक ऐसी डेटा सेट जिसमें 2 मूड हो, क्या 2 मूड मौजूद हो, इसको हम क्या कहते हैं, बाई मूड कहते हैं। किस तरह, कंडीशन क्या है, क्या किसी भी डेटा सेट में हमारे पास 2 मूड की पॉसिबिलिटी किस वक्त है। आपसे सिंपल क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई कहे कि हमारे पास एक डेटा सेट में किस तरह हमारे पास 2 मूड पाए जाते हैं, आपके साथ आंसर होना चाहिए। आंसर ये है, टू वैल्यूज हैविंग सेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी अगर किसी भी डेटा सेट में 2 ऐसी वैल्यू मौजूद हो जिसकी क्या हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेम हो, यानी उसकी अकरेंस सेम हो, लेकिन सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हो, इसको हम क्या कहते हैं, बाई मूड कहते हैं। यानी क्या हो, 2 ऐसी वैल्यू जिसकी हमारे पास मोस्ट अकरिंग, जो हमारे पास अकरेंस है वो सबसे ज्यादा हो, लेकिन वो 2 वैल्यू होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाई मूड कहते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि फाइंड द मूड ऑफ द 1 3 4 3 5 4 6 7। इसका मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था आपने सबसे पहले ऑर्डर करना है। ऑर्डर जो है ना, अरेंजमेंट जरूरी है, ऑर्डर करना है। यहाँ पर 1 है, उसके बाद क्या है, 3 है, उसके बाद फिर 3 है, उसके बाद क्या है, 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, 1, फिर 3 है, फिर हमारे पास क्या है, सॉरी 4 क्या है, 2 टाइम है, 4 2 टाइम है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है। अब मुझे बताओ, ये आपने गिनना है, किस तरह करना है। अब 1 क्या है, 1 टाइम है। दूसरी बात, यहां पर 6 क्या है, 1 टाइम है। 7 1 टाइम है। 5 1 टाइम है। अब यहां पर देखो, एक 3 है, एक हमारे पास 4 है, याद रखना है, एक 3 है, एक 4 है। अब 3 जो है वो भी 2 टाइम है, क्या है, 2 टाइम है। और यहां के 4 भी जो है क्या है, 2 टाइम है, 2 टाइम है। क्या मुझे बता सकता है कि इस 3 और 4 का हमारे पास क्या है, हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, हैविंग सेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। दैट्स व्हाई हम इस 2 वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, मूड है, मूड है। सो मेरा मूड क्या हुआ, 2 चीजें हैं मेरा मूड, हमारे पास क्या है, एक 3 है, एक 4 है। ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए।
मैंने बात की कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसे डेटा सेट जिसमें हमारे पास दो ऐसी वैल्यू मौजूद हो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। मतलब ये कि उसका करेंट सबसे ज्यादा है ना गिवन वैल्यू में, लेकिन दो ऐसी वैल्यू है जिसके हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो उस केस में आपका जो मूड होगा वो बाई मूड होगा, दो वैल्यू होंगे, वो हमारे पास क्या है, दो मूड होंगे। तो ये आपके साथ इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है, अरेंजमेंट करनी है, आपने फाइंड करनी है, ये आपको आनी चाहिए। आपसे इस तरह क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं कि मूड फाइंड कर दो। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि ये हमारे पास गिवन से कौन सा मूड है, बाई मूड है, कौन सा है, मोनो मूड है, नो मूड है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा टाइप जो है आपका मल्टी मूड है, मल्टी मॉडल है। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास मल्टी मॉडल एक ऐसी हमारे पास टाइप ऑफ मूड है जिसमें मोर देन टू मूड हो। क्या हो, मैंने चीज लिखा है टू मूड से ज्यादा हो, ऐसी मॉडल को हम क्या कहते हैं, मूड को क्या कहते हैं, मल्टी मूड कहते हैं। यानी किसी भी डेटा सेट में अगर आपके पास मोर देन टू मूड मौजूद हो तो ऐसे डेटा सेट को हम क्या कहते हैं, मल्टी मूड कहते हैं। डेटा देखना है, गिवन डेटा देखना है, डेटा सेट देखना है, अगर उसमें मोर देन टू मूड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी मूड कहते हैं। आपके एक और चीज याद रखना है, मल्टी वैल्यू हैविंग मल्टीपल वैल्यू हैविंग अ सेम हाईएस्ट वैल्यू, यानी एक ऐसी हमारे पास डेटा सेट जिसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यू के साथ क्या हो, हाईएस्ट सेम वैल्यू मौजूद हो, हाईएस्ट सेम फ्रीक्वेंसी वैल्यू मौजूद हो, ऐसी हमारे पास मूड को हम क्या कहते हैं, मल्टी मूड कहते हैं। एक और चीज याद रखना है, आपके मल्टी मूड जो थे ना, वो मैंने कहा था आपका ट्राई मूड, टेट्रा मूड, पेंटा मूड एंड सो ऑन, आपका क्या है, मल्टी मूड है। आपके मल्टी मूड में बाई मूड नहीं है, बाई मूड नहीं है आपके, हमारे पास मल्टी मूड में ट्राई मूड, टेट्रा और पेंटा मूड शामिल है। अब याद रखना है, आपके टेट्रा मूड का मतलब क्या है, थ्री मूड है। अगर किसी भी डेटा सेट में थ्री मूड था तो इसका मतलब क्या है, ट्राई मूड है, और ट्राई मूड क्या है, मल्टी मूड है। इसी तरह आपके हमारे पास अगर किसी भी डेटा सेट में चार मूड हो तो उस केस में चार मूड हो तो हमारे पास टेट्रा मूड है, और टेट्रा मूड क्या है, मल्टी मूड है। इसी तरह अगर किसी भी डेटा सेट में फाइव मूड मौजूद हो तो उस केस में आपका जो मूड है वो क्या है, पेंटा मूड तो है, लेकिन हमारे पास क्या है, मल्टी मूड है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। अभी इसके हमारे पास एग्जांपल पढ़ेंगे। एक डेटा सेट है कि फाइंड द मूड ऑफ 2 1 3 4 5 4 5 6 7 6 8 9। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसकी ऑर्डर लिखना है। मैंने कहा था ये ऑर्डर करना आपका क्या है, फर्ज बनता है। अब मैं सबसे पहले वन से स्टार्ट करूंगा। वन है, टू कितने टाइम है, यहाँ पर टू वन टाइम है। उसके बाद क्या है, थ्री है, थ्री थ्री यहाँ पर वन टाइम है। उसके बाद क्या है, फोर है, फोर कितना टाइम है, यहाँ पर टू टाइम है। इसी तरह आपका फाइव कितना टाइम है, वन, और उसके बाद फाइव। उसके बाद सिक्स देखो यहाँ पर फिर टू टाइम है। फिर इसी तरह सेवन है, उसके बाद एट है, उसके बाद नाइन है। ये आपका ऑर्डर हुआ। अब आपने इस डेटा सेट में देखना है कि हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू कौन सी है, ये चीजें आपने देखना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें देखूंगा वन तो हमारे पास वन टाइम है, टू भी वन टाइम है, थ्री भी हमारे पास क्या है, वन टाइम है, और हमारे पास सेवन भी वन टाइम है, एट भी वन टाइम है, नाइन भी वन टाइम है। तीन ऐसे वैल्यू है जो कि हमारे पास उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, उसकी अकरेंस सेम है, मोस्ट टिपिकल वैल्यू क्या है, सेम है, और इसी तरह आपके हमारे पास मोस्ट कॉमन वैल्यू जो वो क्या है, सेम है। अब देखो क्या फोर क्या है, टू टाइम है, फोर क्या है, टू टाइम है। अच्छा मैंने लिख दिया। इसी तरह आपके फाइव कितना है, फाइव जो है अभी आपका टू टाइम है। इसी तरह आपका सिक्स क्या है, ये भी टू टाइम है। अब देखो क्या क्या ये हमारे पास क्या है, सेम अकरेंस है या नहीं, सेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू है या नहीं। सो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ये तीनों जो है आपके मूड होंगे। आप ये तीनों क्या है, आपका मूड होंगे। सो इस केस में आपका मूड जो है वो तीन चीजें हैं। एक हमारे पास क्या है, एक आपका फोर है, एक आपका फाइव है, एक आपका सिक्स है। सो अगर आपसे पूछा जाए एक डेटा सेट है, आप उसमें मूड फाइंड कर दो, तो आप इस तरीका अप्लाई करोगे, इसमें कितने मूड है। दूसरी बात यह कि अगर आप डेटा सेट बताया जाए कि ये कौन सा मूड है, मोनो मूड है, यूरी मूड है, बाई मूड है, मल्टी मूड है। ये तो मल्टी मूड है, लेकिन मल्टी मूड में कौन सा है, ट्राई मूड है, तीन मूड मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि फाइंड द मूड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये आपको वन थ्री फाइव वन टू थ्री सिक्स फोर फाइव एंड सिक्स, ये आपको क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। पहला काम क्या करना है, उसकी हमारे पास क्या करना है, अरेंजमेंट करनी है, रेगुलर अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट करने के बाद आपने क्या फाइंड करना है, उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू है, वो आपने फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के बाद आपने बताना है कि ये हमारे पास कौन सा मूड है, टेट्रा मूड है, हमारे पास पेंटा मूड है, ट्राई मूड है, कौन सा है। और ये भी बताना है कि सर ये हमारे पास एमसीक्यूज आपने शेयर किया, ये आपका क्या है, ये हमारे पास कौन सा टाइप है, मोनो मूड है, नो मूड है, कौन सा है, मल्टी मूड है, कौन सा है।
ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन हमारे पास जो टाइप है, क्वेश्चन टाइप 4 जो है वो आपका क्या है, नो मूड। मैंने कहा था कि फर्ज नहीं कि किसी भी डेटा सेट में क्या हो, मूड हमेशा मौजूद हो। किसी भी डेटा सेट में मूड नहीं भी हो सकता, यानी इसकी प्रेजेंस हमारे पास लाजमी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ये आपने याद रखना है। अब नो मूड के दौरान आपने केस याद रखना है। मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक ये है कि नो मूड में हैविंग नो मूड, यानी नो मूड का मतलब क्या है, किसी भी डेटा सेट में मूड ना हो। दूसरी बात ये है डू नॉट हैविंग सेम अकरेंस वैल्यू, यानी एक ऐसे डेटा सेट जिसमें हमारे पास क्या हो, किसी भी वैल्यू की अकरेंस सेम ना हो, सारे डिफरेंट आ रहे हैं। तीसरी बात यह है यानी ऑल वैल्यू हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी भी आपको डेटा सेट है उसमें जो वैल्यू है उनकी हमारे पास क्या हो, उसकी अकरेंस डिफरेंट है, वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, उसकी अकरेंस सेम नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, मोस्ट टाइपिकल वैल्यू सेम नहीं है, और हमारे पास कोई कॉमन वैल्यू नहीं, न कॉमन वैल्यू है, ना टाइपिकल वैल्यू है, न मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, न मोस्ट अकरिंग वैल्यू है, सारे डिफरेंट आ रहे हैं। तो उस केस में आपका क्या होगा, नो। ये तीन बातें आपने याद रखना है। उसका एग्जांपल ये है कि फाइंड मोड ऑफ 1 3 2 4 5 9 एंड 7। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं, कोई बता सकता है कि 1 वन टाइम है, 3 भी वन टाइम है, 2 भी वन टाइम है, 4 भी वन टाइम है, 5 भी वन टाइम है, 9 भी वन टाइम है एंड 7 भी वन टाइम है। सो इस केस में आपके साथ कोई भी मूड नहीं है। रीजन ये है कि इसमें हमारे पास मोस्ट अकरेंस वैल्यू नहीं है, सबकी हमारे पास जो वैल्यू है उसकी अकरेंस सेम है, उसकी अकरेंस क्या है, सॉरी डिफरेंट है, सारे 1 1 में आ रहे हैं। अब मैं किसको हमारे पास इस केस में हमारे पास मूड कंसीडर कर रहा हूं, मोस्ट अकरिंग वैल्यू है नहीं, तो इस केस में हमारे पास क्या है, कोई भी मूड आपके साथ नहीं हो सकता। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने मूड, डिफिनेशन ऑफ द मूड, डिफरेंट टाइप ऑफ द मूड्स के बारे में डिस्कस किया था।